हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, किंतु उस हासिल करने के सिलसिले में खोना कुछ भी नहीं चाहते। न अपने चैन की नींद और न ही दोस्तों के साथ में जो बातचीत होती है उसका सुकून और न ही कंफर्ट जोन। सिर्फ और सिर्फ प्राप्त करना है और लक्ष्य भी ऐसे निर्धारित किए हैं जो लगभग असंभव के नज़दीक हो। जब भी असंभव को संभव बनाना हो तो सिर्फ एक शब्द नहीं हटाना पड़ता, अपने भीतर के पूरे ही समर्पण को सामने रखना होता है। कई बार एक उदाहरण के साथ में मैं चलता हूं और आज भी उसको दोहरा रहा हूं। साढ़े साथी और ढैया जब चलती है तो लोग डर के साथ में सामने आते हैं, कहते हैं कि साढ़े साथी चल रही है, ढैया चल रही है, न जाने कौन सा बोझ अब सामने है। किंतु आप ये नहीं देखते कि शनिदेव व्यक्ति को कर्तव्य परायणता के साथ में लेकर चलते हैं। शनिदेव संघर्ष के साथ में व्यक्ति के जीवन को बताते हैं और ये रिफ्लेक्शंस देने वाले होते हैं कि अब जो आयाम और मायने तुम्हारे साथ में हैं, जब पूरा ही शरीर पसीने से भीग कर किसी कामकाज की ओर जाता है, जब मानसिक थकान अपने चरम के ऊपर होती है, व्यक्ति अपने कामकाज के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाता। घर परिवार है, मित्र है, फाइनेंशियल स्टेटस है, गाड़ी है, बंगला है, ये सब कुछ गौण है और सिर्फ जो सामने है वो है अपना कर्म। जब ऐसी निष्ठा के साथ में व्यक्ति चलता है तो शनिदेव के साढ़े साथी, शनिदेव के ढैया का अंतराल, बृहस्पति के साथ में चल रही बुध की दशा या बुध के साथ में चल रही केतु की दशा और वहीं शनिदेव में शुक्र का अंतराल भी हो, व्यक्ति जब अपने संघर्षों की स्वीकारोक्ति को मन के भीतर लेकर आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हासिल करने की ओर जाता है, किंतु उस रास्ते के अंदर न जाने कितना कुछ उसको खोना पड़ता है। जब बच्चों को आप देखते हैं कि एक बच्चा एजुकेशन के अंदर बहुत अच्छे से लगा हुआ है और साथ ही बच्चे जो हैं आराम से खेल रहे हैं, कर रहे हैं, एक दिन सफलता का जो चरम है जब वो बच्चा हासिल करता है तो उसको याद आता है कि न जाने कितने कुछ स्थितियों को उसने अपने जीवन से दूर हटाया है, कितनी फोकस्ड अप्रोच के साथ में वो रहा है। एक व्यक्ति का आप नाम सुनते हैं, विदेश में जाकर उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया, वो भी अपने उसी शहर के अंदर अपना जीवन गुजर बसर कर सकता था, किंतु नाम को हासिल करने की कुव्वत, ताकत उसको अथक परिश्रम और संघर्ष के साथ में एक जगह लेकर जाती है और वहीं से व्यक्ति अपने चरम को देख पाता है, वहीं से जीवन में शीर्षस्थ स्थितियों को प्राप्त कर पाता है। तो जब भी हम कुछ भी अचीव करने के बारे में सोचें, सबसे पहले ये तय कर चुके हों कि बहुत कुछ खोना पड़ेगा और उसके बाद में जो हम हासिल करेंगे वहां सुकून भी होगा, वहां मां लक्ष्मी की कृपा भी होगी, वहां लोगों को साथ लेकर चलने की कुव्वत और ताकत भी होगी और वहां पर जीवन के वो अनुभव होंगे जो न जाने कितनी आने वाली पीढ़ियों को एक दर्शन देने वाले होंगे कि हाँ, इस तरह से जी जाती है जिंदगी। जब भी हम अपने आराम को त्यागते हैं, जब भी हम अपने कंफर्ट को त्यागते हैं, ग्रहीय व्यवस्था जो अवसर हमारे सामने रख रही है उसको हम हासिल करने की ओर जा पाते हैं। जब भी आप रिलक्टेंट हैं, जब भी खुद को रोके हुए बैठे हैं, तो वहीं पर अपने लिए एक कंफर्ट का घेरा बना दिया है और दूसरों के ऊपर जो टिप्पणी करने का आधार होता है अपने भीतर उसको लेकर चल रहे हैं। किंतु जब भी ऐसी प्रवृत्तियों से व्यक्ति दूर होता है, स्वीकारोक्ति को लेकर आता है और जो भी सामने है उसको हासिल करने के लिए यत्न और प्रयत्न करता है, वहीं से आप देखिए कि जीवन का दर्शन शुरू होता है। तो हासिल करना है और जो भी सपने देखे हैं उस तरफ बढ़ना भी है, किंतु मूल मंत्र एक ही है कि न जाने कितना कुछ खोना होगा, फिर उस मंजिल को हम हासिल कर पाएंगे और वहां से जीवन एक नए आयाम की तरफ होगा। हम भी यहाँ पर 16 अक्टूबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। शुक्रवार रहेगा तो वहीं द्वितीय आश्विन मास कृष्ण पक्ष पूर्णाहुत की ओर अग्रसर है, अमावस्या भी रहने वाली है। तो वहीं पर आज चंद्रमा कन्या राशि में ही गमन करने वाले होंगे। शुरुआत करते हैं हम मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में आज महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आपको रोक कर चलना होगा। भाग्य के साथ में संघर्ष निरंतर तौर पर आपके लिए यहाँ पर बने हुए हैं। खर्चों में जो कटौती करनी होती है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल आप रखिएगा। वाणी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके चलें, तो वहीं क्षमताओं के आधार पर जो भी निर्णय लेने होते हैं उसमें भी आज आपको बहुत ज़्यादा सोच विचार कर चलना चाहिए। सप्ताह के अंतिम सिरे की शुरुआत है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर
कोई भी तरीके की गफलत पालने से या किसी भी तरीके का कॉन्ट्राडिक्शन आपके लिए क्रिएट किया जा रहा है उसमें उलझने से आप बचिएगा। जितना रोकेंगे उतना ही बेहतरी है। सहज मुस्कुराहट के साथ में अपनी बातचीत को आगे रखना चाहिए। वहीं रोग संबंधी स्थितियां आपको यहाँ पर सताने वाली हो सकती है, उसमें भी वायु जनित विकार का विशेष तौर पर आपको यहाँ ख्याल रखकर चलना होगा। एक निवेदन मैं आपसे और भी कर रहा हूँ, संतान पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातों में उलझने से बचना चाहिए। अनुशासन को अपने जीवन का एक प्रमुख आधार आप यहाँ पर बनाकर रखिएगा। तो वहीं पर देवी उपासना और आराधना के साथ में जो एक तैयारी होनी चाहिए वो भी आज के दिन आपको करते चले जाना चाहिए। कुछ समय के लिए अगर आप इस अमावस्या के दिन मौन रख पाते हैं तो भीतर बहुत अच्छे से मुखर होते चले जाएंगे। और वहीं मेष राशि के जातकों से ये भी निवेदन है कि विदेश संबंधी कार्यों में आज थोड़े से धीमेपन के साथ में आपको चलना होगा। शत्रु हावी हो सकते हैं, इसी वजह से आप एक अचल मुस्कुराहट अपने चेहरे के ऊपर बनाकर रखें, जिससे कि किसी भी तरीके का जो राय शुमारी का स्तर आपके लिए बनना चाहिए वो जग जाहिर नहीं हो पाए। वहीं वृषभ राशि, यहाँ पर आप स्पष्ट तौर पर देखिएगा कि जो आपकी क्षमताएं हैं वो आपके निर्णय की ताकत को बढ़ाने वाली होगी। व्यापारिक जीवन में किसी भी तरीके का जोखिम आप लेना चाहते हैं उस और भी गमनशील हो सकते हैं। वहीं शेयर मार्केट संबंधी कार्य आपको लाभ की प्रवृत्तियों की ओर अग्रसर करने वाले रहेंगे। संतान पक्ष के साथ में जो भी दुविधाएं बनी हुई थी आज वो दूर हो सकती हैं। भाग्य का सहयोग नौकरी पेशा जीवन में आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर प्राप्त है। इसका स्पष्ट अर्थ ये है कि आप अगर किसी भी तरीके का निर्णय ले रहे हैं जिसमें लोगों का विद्रोह है, आपको बढ़ जाना चाहिए क्योंकि समय की सार्थकता मौजूद है। एजुकेशन की लाइफ में सपोर्ट रहेगा। तो वहीं गृहस्थ जीवन में जो छोटे छोटे उतार और चढ़ाव परेशान कर रहे थे उससे भी दूरी बनेगी। आप इस वीकेंड के अंदर बहुत अच्छे क्षण अपने घर परिवार के साथ में बिताने वाले रहेंगे ही रहेंगे। ये भी एक स्पष्ट स्तर। जो भी महिलाएं फैमिली वे की ओर हैं, आपसे निवेदन करूंगा कि ट्रैवलिंग को आज टाल कर रखना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और वहीं पर जो भी कार्य क्षेत्र भूमि संबंधित स्तर के साथ में जुड़े होते हैं तो आपसे ये भी निवेदन है कि नवाचार करने से आज थोड़ा सा रोकना चाहिए। और अगर किसी भी रेंटल इनकम के सोर्स को आप जनरेट कर चुके हैं किंतु एग्जीक्यूशन की तरफ वो प्रोसेस नहीं पहुंच रहा है, थोड़े से कॉम्प्रोमाइजेस के साथ में चलना, शुरुआत करना हितकर रहेगा। कला संबंधी क्षेत्र के अंदर आप लगातार डेवलपमेंट की ओर चलते चले जाएंगे। तो वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम आप यहाँ पर देखिएगा कि जो घबराहट लंबे समय से चल रही थी वो आज भी परेशान कर सकती है। मन के भीतर के अज्ञात भय को आप साइडलाइन करके रखें और वहीं पर पिता के साथ किसी भी कामकाज के अंदर जुड़े हुए हैं, कॉन्फिडेंस के साथ में अपनी बात रखिएगा, वो स्वीकार होती चली जाएगी। चंद्रशेखर अष्टकम का श्रवण और वाचन आपको जरूर करना चाहिए। और इसी समय विशेष के अंदर एक और स्थिति आपके लिए स्पष्ट तौर पर नजर आती है, वो ये है कि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में वृद्धि आपके लिए बनी रहेगी। वाणी के ऊपर नियंत्रण रखकर चलना चाहिए। कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके लिए मौजूद रहेंगे। शेयर मार्केट में निवेश से आज आपको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, ऑब्जर्व करने का ये दिन है। तो वहीं रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में भी वृद्धि के बेहतर संकेत आपके लिए लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, जिसको भी आप स्वयं के भीतर समेट कर चलते चले जाएं। इसी समय विदेश संबंधी कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना होगा। माता के साथ में किसी भी तरीके की छोटी छोटी बातों को लेकर जो गफलत आती है उससे भी स्वयं की दूरी बनाकर रखें। और हम जितना संवेदनाओं के साथ में चल सकते हैं उतना ही स्वयं के लिए बेहतर है। वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखिएगा कि जो नौकरी पेशा जीवन में आप लंबे समय से फिर से एक्टिव नहीं हो पा रहे थे, ये समय आपके लिए कुछ कॉल्स लेकर आ सकता है जो कि इंटरव्यू की पोजीशन को दर्शा रहे हों, जहां भाग्य का सार्थक सहयोग भी आपके लिए बना रहेगा। पराक्रम में निरंतर तौर पर वृद्धि है। तो वहीं जो भाइयों
और मित्रों का सहयोग आपके लिए रहना चाहिए। ये समय वहाँ पर भी आपके लिए स्पेसिफिक क्लैरिटी देता चला जाएगा। इसी समय में छोटी छोटी यात्राएं आपको लाभ देने वाली हो सकती है। क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में आपका जुड़ाव रहा है तो इस समय में आप ये भी समझिएगा कि कोई भी ऑफर आ रहा है वो जो रिलेशन डेवलप करवाएगा आपके जीवन में निरंतरता जो कि कार्य के साथ में और आर्थिक स्तर के साथ में बननी चाहिए बनती चली जाएगी, हासिल होती चली जाएगी। आध्यात्मिक चिंतन निरंतर तौर के ऊपर यहाँ विकसित हो रहा है। जहां आपको लगे कि एकांत की आवश्यकता है वहां आप वो समय स्वयं के लिए ज़रूर हासिल करने वाले रहें और वो जो गणनाएं मन के भीतर चलती है कुछ समय के लिए उन सभी को दूर लेना और अपने भीतर एक नव प्रयोजन को महसूस करना भी आपके लिए हितकामी रहेगा। ये एक बेहतर अवसर है जिसको आप बेनिफिट की ओर लेकर जाएं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश बहुत अच्छे परिणाम देने वाला होगा। व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ना चाहते हैं ये समय वहां पर भी आपके लिए सार्थकता की स्थितियों को निरंतर तौर के ऊपर दर्शाता चला जाएगा। वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखिएगा कि धनागमन में वृद्धि बनी रहेगी। फाइनेंशियल गेन लगातार अचीव हो रहे हैं किंतु उनको सहेजना किस तरह से है और उसका बेनिफिट हम किस तरह से उठा सकते हैं ये सारी ही गणनाएं आज आपको लेकर चलने की आवश्यकताएं हैं। कुटुंबी जनों का सार्थक सहयोग आपके लिए यहां पर बना हुआ है तो ये भी आपको याद रखकर चलने की आवश्यकताएं है कि रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में जिस कॉन्फिडेंस की कमी से आप जूझ रहे थे वहां पर भी निरंतर तौर पर आपके लिए आज वृद्धि के प्रतिमान रहेंगे। गृहस्थ जीवन के साथ में कोई भी कामकाज आप कर रहे थे सपोर्टिव लेवल दूसरे लोगों से प्राप्त हो सकता है। इसी वजह से आप वहां पर भी अर्थतंत्र में वृद्धि को महसूस करते चले जाएंगे। वाणी संबंधित कामकाज में जिस धैर्य के साथ में आप चले हैं लंबे समय से वहां पर भी विजय की स्थितियां निहितार्थ है। ये ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति विशेष के साथ में कमिटमेंट करना है अपनी पोजीशंस को रीचेक करके चलना बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। आप नौकरी पेशा जीवन से व्यापार में शिफ्ट होना चाहते हैं ये समय बिल्कुल सार्थक है कि लंबे समय के साथ होने वाली आर्थिक गणनाओं को आप अपने साथ लेकर चलें जिससे कि आगे की स्पेसिफिक क्लैरिटी आपको मिलती चली जाए और किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं वहां पर भी स्थितियां सार्थक लेवल को दर्शाती चली जाएगी। कन्या राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखिएगा कि जो आत्मविश्वास है वो बहुत अच्छे से भीतर तक स्थापित है। इसी वजह से आप किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ना चाहते हैं कॉन्फिडेंट अप्रोच में जुड़ते चले जाएंगे और वहां से आपके जो संबंध हैं फाइनेंशियल गेन की ओर भी जाने वाले होंगे। तकनीक का भरपूर इस्तेमाल करें। मन के भीतर जो आनंद और ऊर्जा बनी हुई है उसको दूसरे लोगों के साथ में भी जरूर बांटें। कहीं पर लंबे समय से आपका ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस चल रहा था अब वो आपको व्यापार के अंदर इंडल्ज करने की आवश्यकता है और उसी ऑब्जर्वेशन के साथ में जो आप एक क्रिएटिविटी का पुट देना चाहते हैं उस और भी जरूर चलिएगा। आत्मविश्वास से लबरेज होकर जो निर्णय आप यहां पर अपने सम्मुख रखेंगे उसमें बेहतरी की स्थितियां निहितार्थ और वहीं तकनीक प्रबंधन संबंधी कामकाज में यह दिन आपके लिए बेहतरी को दर्शा रहा है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश यहां हितगामी सिद्ध होते चले जाएंगे। बारंबार लोगों के सामने स्वयं को सिद्ध करने से या जो प्रूवन अप्रोच होती है उससे बचिएगा। जो हम कार्य कर रहे हैं और जिस स्वाभाविक स्तर के ऊपर कार्य कर रहे हैं वहां पर चलते चले जाएं। बहुत ज्यादा इंप्रेसिव पोजीशंस में चलने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। कर्मशील बने रहेंगे। लोगों के डिस्ट्रैक्शंस आपको शाम के समय में परेशान कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा दूर रहने का प्रयास करें। लगता है कि उस व्यक्ति से सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी मिलेगी और कुछ भी नहीं मिलने वाला है, वहां से दूरी बनाना ही आपके लिए ज्यादा अच्छा है। वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखिएगा कि जो मानसिक खर्च की स्थितियां होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। बहुत ज़्यादा चिंताओं के साथ में घिरा हुआ व्यक्ति हासिल करने की ओर नहीं जा पाता। ऐसी स्थितियों से आज आपको बचना होगा और वहीं पर जो रोग संबंधी स्थितियां लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी उसमें इजाफा होना और आपके लिए एक मजबूरी का आना कि अब तो प्रॉपर बेस के ऊपर डायग्नोस करवा के स्वयं के ट्रीटमेंट की ओर जाना होगा। ऐसी प्रवृत्तियां सामने आई तो उसको अच्छा मानिएगा क्योंकि आप एक तरह से प्रॉपर मेडिकेशन के बेस की ओर चलते
बढ़ते चले जाएंगे। यात्राओं को अगर आप आज टालते हैं तो ज्यादा अच्छा है। भूमि संबंधित कार्यों में निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। विदेश संबंधी गतिविधियों के अंदर जिस कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में आप चल रहे थे, आज उसमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आए, इस बात को अपने भीतर समाहित करके रखिएगा। और वहीं रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर आप बहुत अच्छे से खुद को डेवलपमेंट की ओर भी लेकर चलते चले जाएंगे। कला संबंधित क्षेत्र के अंदर कुछ नए अनुभव आपके सामने आ सकते हैं। इसी समय ये भी ध्यान रखें कि भाग्य के साथ में जुड़ी हुई स्थितियों के संघर्ष आपके सामने आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा सहयोग की आशा और अपेक्षा करना बेमानी रहेगी, और वहीं पर एक्सपेक्टेशंस जो रखनी है वो सबसे ज़्यादा स्वयं से ही रखकर चलना है। कृषि संबंधित कार्यों के अंदर बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो आज का दिन आपको टालना चाहिए। प्रयास कीजिएगा कि थोड़े से समय के लिए एकांत में रहें और मौन को धारण करके रखना बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में लंबे समय का निवेश आपके लिए हितगामी सिद्ध हो सकता है। शिक्षा संबंधी स्थितियों के अंदर भी आप एक कॉन्फिडेंस के साथ में चलते चले जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि एकाग्रता की प्रवृत्तियां भीतर तक बहुत अच्छे से समाहित है। कॉन्शियस अप्रोच एक इंक्रीजिंग लेवल के ऊपर है, और इसी समय अंतराल के अंदर आपके लिए कुछ ऐसी चुनौतियां सामने आ सकती है जिसको स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता सामने होगा नहीं। उनको एक्सेप्ट करना खुद को और ज्यादा नर्चर करने की तरफ जाने के समान रहेगा। ये एक स्थिति, पुराने मित्र फिर से सहयोग में आ सकते हैं, जिससे कि व्यापारिक जीवन के अंदर एक नव ऊर्जा समाहित होती चली जाए। जो बिजनेस में और जॉब में लगातार नेगेटिव इंडिकेशंस मिल रहे थे, वो व्यक्ति आकर कह रहा था कि नहीं असफलता है, वो व्यक्ति भी आकर कह रहा था कि नहीं हार ही हार रहा हूं, किंतु आज एक व्यक्ति फिर से सामने आता है और कहता है कि नहीं, हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं, अब सिर्फ और सिर्फ प्रयास करने की आवश्यकता है। ये प्रवृत्तियां आज आपके साथ में चलने वाली रहेंगी। और वहीं मेडिकल और फार्मास्यूटिकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, ये समय आपके लिए वहां पर भी सफलता की स्थितियों को सम्मुख रखने वाला रहेगा। एक निवेदन और मैं करूंगा कि यात्राओं के साथ में ही जो पर्पसफुल अप्रोच होती है उसकी प्रिसाइज क्लैरिटी अपने साथ में रखी जाए। कलीग्स के साथ में किसी भी तरीके का मनमुटाव लंबे समय से चल रहा था, थोड़ा सा झुकना, सुलझाना, छोटी सी जो एक तरह से स्थितियां थी या छोटी सी बात थी जिसने बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करके रखा हुआ है, मन से उसको हटाना ही यहां पर आपके लिए आवश्यक है। तो वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर यह देखिएगा कि जो फ्लेक्सिबल अप्रोच आपकी बनी हुई है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली होगी, और साथ में ही लोगों की स्वीकारोक्ति जो आपके साथ में बन रही है वो आपके निर्णय को और ज़्यादा धार देने वाली होगी। प्रबंधन संबंधी कामकाज में, व्यापारिक स्तर में कोई बहुत बड़ी निर्णायक स्थिति के साथ में आप चल रहे हैं, जब ऐसा सपोर्ट मिल जाता है तो व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता नहीं है। यही प्रवृत्ति आज आपके लिए है। पिता के साथ किसी भी कामकाज में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है। वृद्धि के संकेत के साथ ही साथ में उनकी ओर से कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस मिलना भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि होती चली जाएगी। एक निवेदन आपसे मैं छोटा सा और भी करूंगा कि इस समय अंतराल के अंदर आप जिन चिंताओं से ग्रसित रहे हैं उनके बारे में सोचना, विचारना और सॉल्यूशन लेकर आना भी बहुत अच्छा है। जब दूसरे लोग वीकेंड की प्लानिंग कर रहे हों, आप स्वयं के लिए संभावनाओं को खोजिएगा। यहीं से आपके लिए इमेंस पॉसिबिलिटीज सामने मौजूद रहने वाली रहेगी। मेटल संबंधी कामकाज में वृद्धि के त्वरित संकेत आपके साथ में बनते चले जा रहे हैं। व्यापारिक साझेदारियों में भी बेनिफिट की अप्रोच लगातार बनी हुई है। मकर राशि के लिए भाग्य का सहयोग बना रहेगा। व्यापारिक जीवन में उन्नति के अवसर के साथ ही कुछ नए मार्ग भी प्रशस्त होते चले जाएंगे। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखें। नौकरी पेशा जीवन के अंदर किसी भी तरीके का मानसिक दबाव आता है तो स्वयं को फ्रस्ट्रेशन की ओर नहीं लेकर जाएं। वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना, स्वयं की गतिविधियों का आकलन करना, समय का सम्यक संयोजन करके चलना और वहीं पर स्वयं को दूरदर्शिता के मार्ग की ओर भी लेकर जाना आज शनिदेव प्रधान राशि के जातकों का मूल मंतव्य यहां पर होना चाहिए। और वहीं
शेयर मार्केट संबंधी निवेश आपको बेनिफिट देने वाले हो सकते हैं। स्वास्थ्य में आज मस्कुलर पेन का और वहीं रक्त संबंधी विकार का ज्यादा ख्याल रखकर चलें। मेरा एक निवेदन आपसे और भी है, हायर एजुकेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, डिस्ट्रैक्शन के साथ में आप चल रहे थे कि मुझे अब किसी बिजनेस की ओर जाना चाहिए, जॉब की ओर जाना चाहिए, या ये फ्रेम मेरे लिए सही है। इन तीनों ही माध्यम में से एक विषयक स्थिति को निर्धारित करके चलना आपके लिए आवश्यक रहेगा। एक छोटा सा निवेदन यहां पर और मैं आपसे कर रहा हूं कि आप जिस आत्मविश्वास की कमजोरी को मन के भीतर देख रहे थे, आज ये दिन फिर से कामकाजी स्तर के ऊपर कर्मशील करके आपको बाउंस बैक करवा सकता है। अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में फिर से आप चलते चले जाएंगे। वहीं कुंभ राशि, आप देखिए कि जो अज्ञात भय आपको परेशान कर रहे थे वहां एक नियंत्रण है। पूरे ही जोश के साथ में चलने का आप प्रयास कीजिएगा। फ्रस्ट्रेशन में बिल्कुल भी नहीं आए। निराशाएं जहां पर भी सताती है तो अपने को एक बार फिर से उस फ्रेम के ऊपर खड़ा करने की रिक्वायरमेंट होती है जहां बहुत बड़ी सफलता आपने अचीव की थी। यह समय पराक्रम को दिखाने का नहीं है। भीतर ऊर्जा लगातार चलती रहे। लोगों के साथ में हम कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में चलें, कहीं पर भी ग्रजेस को शो करने वाले नहीं हो। और यह भी निवेदन आपसे है कि जो आपने एजुकेशन हासिल की है, आज आपको उसकी आवश्यकता है कामकाजी जीवन के अंदर, उसके साथ में चलना और उसी कॉन्फिडेंस के साथ में स्वयं को एक पोजीशन की ओर लेकर जाना भी आपके लिए आवश्यक रहेगा। उसको भी जीवन के भीतर बहुत अच्छे से जगह दीजिएगा। और साथ में ही जो ऋण संबंधी स्थितियां लंबे समय से आपको घेरे हुए थी, जिसका कोई भी समाधान आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, ये समय शाम के स्तर के साथ में ही आपके लिए कहीं न कहीं संकेतों के माध्यम से स्थितियों को स्पष्ट करने वाला होगा कि ये रास्ता है, कठिन जरूर है, किंतु इसी के ऊपर चल के आप अपनी मंजिल को पाते चले जाएंगे। कॉन्शियस अप्रोच में और अवेयरनेस के साथ में चलने का प्रयास जरूर करें। और वहीं मीन राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर यह समय विशेष आपके लिए निर्बाध गति लेकर आ रहा है। आपने जो लक्ष्य खुद के लिए हासिल किए हैं उसी लक्ष्य की ओर बढ़ना अवश्यंभावी है। यह ध्यान रखिएगा कि जो डिस्ट्रैक्शंस लंबे समय से परेशान कर रहे थे, आप अपनी सोच की जिस रुग्णता की वजह से परेशान थे, वो सब कुछ साइडलाइन हो रहे हैं। यहां आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी, आपका आत्मविश्वास, ये सब कुछ आपको निर्बाध गति के साथ में लेकर चलने वाले होंगे। प्रयास, विश्वास और उसके साथ में जगती हुई आस, यही तीनों स्थितियां आज आपको सम्यक स्तर के ऊपर नया आधार देने वाली होगी, जहां दूसरे लोगों को भी आप ऊर्जावान करते चले जाएंगे। इसी समय में अनजान व्यक्ति के कंधे के ऊपर हाथ रखना, उसको कहना कि मैं तुम्हारे साथ में हूं, विश्वास कर रहा हूं, और उसी विश्वास के साथ में अपनी गति को एक नया मूल तत्व देते चले जाना, ये सारी ही पॉसिबिलिटीज आज आपके सामने है। तो वहीं एजुकेशन की लाइफ में भी आप एक कॉन्फिडेंस को प्राप्त करेंगे। किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं तो जो एक तरह से ब्लिसफुल अप्रोच रहनी चाहिए, एक दूसरे को समझने की प्रवृत्तियां रहनी चाहिए, और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो एक कंपैटिबिलिटी की और कंपेनियनशिप की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी आज आपके साथ बनी हुई है। तो ये था 16 अक्टूबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।